हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वीकेंड की शुरुआत हो गई है, शनिवार का दिन है और आज बहुत अच्छा वेदर है। स्पेशली लास्ट वीक इतनी ज़्यादा ठंड थी, -30 -32 तक चला गया था और ग्लूमी वेदर था। तो आज सुबह सुबह ना इतना प्यारा सनी डे है और पॉजिटिव में टेम्परेचर है। इनफैक्ट मॉर्निंग में हम सारे बाहर सिंपल स्वेटर और पजामाज में खड़े थे। बहुत बड़ी बात होती है, वो भी इतनी ज़्यादा ठंड के बाद। फ्रेश एयर को हमने फील किया बिना जैकेट बिना कैप के। सो इट फील्स सो गुड। और बच्चों ने भी बाहर काफ़ी देर प्ले किया कि उसको तो स्नो से प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। डॉलर स्टोर से ना काफ़ी पहले हमने कुछ स्नो टूल्स लिए थे, लाइक स्नो बॉल्स बनते हैं, ब्रिक्स बनते हैं और उसको बड़े मज़े आते हैं इन सब चीज़ों से प्ले करने में, बिल्डिंग्स बनाता है। तो यस, काफ़ी प्यारी सुबह थी। अभी भी पूरे दिन ही, इनफैक्ट दोनों ही दिन वीकेंड काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। और स्पेशली खूब सारे ठंड के बाद जब इतना प्यारा मौसम हो जाता है ना, तो एक उम्मीद जगती है, होपफुल हो जाते हैं कि यस अब स्प्रिंग आने वाला है, समर्स आने वाले हैं। और नेचर हमें ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लेसन सिखाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और कभी ना ज़्यादा सुख ना कभी ज़्यादा दुख। और इनफैक्ट ये जो स्टेट होता है ना लाइफ का, जब आप ना ही बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो, और ना ही दुखी होते हो, काइंड ऑफ बैलेंस्ड कंटेंट रहते हो, तो ये वाला जो फेज़ होता है ना, स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, आई थिंक ये बेस्ट होता है। तो चलो इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ दिन को, वीकेंड को, इस खूबसूरत दिन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हो रहे हैं आफ्टरनून के 2 o'clock, पर मैं अभी से डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल बना रही हूँ जिसके लिए प्रेप वर्क करना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ मैक्सिकन स्टाइल टाकोस, इंडियन स्टाइल होममेड। और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारा कुछ मैं घर पे बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ब्रेड रेडी कर रही हूँ। जो टाकोस के लिए हमें टॉर्टिया चाहिए होता है, रोटी होती है बेसिकली, बट वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा फर्मेंटेड भी होता है। तो मैं ईस्ट यूज़ करूँगी। तो 1 कप ऑफ वार्म वाटर, और उसमें डाला है मैंने 2 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट और 1 चम्मच चीनी। मेरे पास चीनी नहीं है इसलिए मैंने गुड़ ऐड किया है। और इसको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे ईस्ट को एक्टिव होने में। थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड किया है। स्टैंड मिक्सर के कारण आटे के साथ वर्क करना काफ़ी इजी हो जाता है। मैंने अराउंड ½ कप मिल्क यूज़ किया था। आप हाथ से भी गूंथ सकते हो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट हाथ से भी हो जाता है। आटे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लिया है और इसको प्रूफिंग के लिए रख देंगे अराउंड 1.5 आवर्स, या फिर जब तक कि ये फूल के डबल ना हो जाए। मैं हमेशा प्रूफिंग के लिए अवन में ही रखती हूँ आटे को, और अवन का लाइट ऑन कर देती हूँ ताकि टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है। जब तक आटा प्रूफ हो रहा है, दूसरे एलिमेंट्स की तैयारी कर लेते हैं। मुझे एक सालसा भी बनाना है, साथ में एवोकाडो डिप भी बनाऊंगी। और फिलिंग के लिए आज मैं राजमा यूज़ कर रही हूँ। तो ओवरनाइट मैंने राजमा को सोक करके रख लिया था और सुबह सुबह इंस्टेंट पॉट में हाई प्रेशर पे 20 मिनट्स के लिए बॉईल भी कर लिया है। सालसा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। और एवोकाडो डिप भी बनाना है, बट वो साथ साथ ही बनाऊंगी क्योंकि पहले से प्रिपेयर करके रखो तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है।
वैसे तो आप लेमन जूस डालोगे तो उतना ब्लैक नहीं होता, बट फ्रेश होता है ना एवोकाडो जितना, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो वो बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो मैं उसी टाइम पे प्रिपेयर करूँगी। और साथ में मैं एक चिपोटले सॉस बना रही हूँ। तो रेड पेपर और गार्लिक इसको मैंने रोस्ट कर लिया है। ये आप अवन में भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा बस पैन में ऑलिव ऑयल डाला और मीडियम टू हाई फ्लेम पे रेड पेपर को और गार्लिक को ब्राउन कर लिया। अब इसको ठंडा करके पनीर, थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, सूखी मिर्च और काजू ये मैंने सोक करके रख दिया है। ये सारा कुछ डाल के एक पेस्ट बना लेंगे और बहुत ही डिलिशियस चिपोटले सॉस रेडी हो जाएगा। राजमा को मैं घी में तड़का लगा रही हूँ। चॉप्ड गार्लिक, अनियन, गार्लिक का रॉ स्मेल जा चुका है और अनियन भी हल्का सा पिंक हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। नमक, धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग जो भी है। टमाटर को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें राजमा ऐड कर देंगे और मसाले के साथ बढ़िया से मिक्स करके मैं लास्ट में राजमा को मैश कर रही हूँ। मर्ज़ी है, आप चाहो तो होल राजमा भी रख सकते हो कि मुंह में चमक आए। थोड़ी देर के लिए इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। डो काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है और सेम डो से आप पीटा ब्रेड भी बना सकते हो, पिज़्ज़ा का बेस भी बना सकते हो। और ये जो टॉर्टिया है ये आप अवन में भी बेक कर सकते हो, बट मैं पैन में ही बना रही हूँ। कास्ट आयरन का पैन है ना, तो इसमें भी अच्छे से हो जाता है और बिल्कुल छोटे छोटे बनाऊंगी मैं। रोटियां बेल के थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद मैं सेकना स्टार्ट करूँगी। लास्ट वीक येशा और अनुज दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बिजी था। येशा का मैंने आप लोगों को बताया ही था कि बास्केटबॉल टीम में है वो, तो काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, गेम्स होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि मॉर्निंग में वो 8 o'clock जाती थी और घर आते आते शाम के 7:30 और 8 हो जाते थे। और फिर साथ में स्टडीज़ भी हैं, टेस्ट भी होते रहते, एग्जाम्स भी होते रहते। अब जूनियर हाई में स्टडी का प्रेशर तो रहता ही है और अनुज का भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो आज भी उनका टूर्नामेंट है, तो बैक टू बैक गेम्स होते हैं और बीच में 1-2 घंटे का गैप होता है। बट यहाँ पे सारा कुछ इतना दूर है ना, और स्कूल जहाँ पे आज जाना था वो तो और भी ज़्यादा दूर है। तो 30 to 40 मिनट सिर्फ जाने जाने में ही लगेगा। तो नो पॉइंट कि वो आए 1 घंटा रुके और फिर भागे। तो उसी के आसपास वो रुक गए, तो पूरा दिन ही ऑलमोस्ट निकल गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल सा बनाते हैं ताकि इवनिंग में जब वो आएंगे तो सारे ही बैठ के यम्मी सा डिनर एंजॉय करेंगे। और डिनर टाइम पे ही सारी बातें होती हैं, किसने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, हम अपना कुछ बताते हैं। और ये शकी आदत है, वो हमेशा पूछती है कि अच्छा पूरे दिन में बेस्ट मोमेंट आपको क्या लगा, तो वो अपना भी बताती है और हम सब फिर अपना अपना कुछ कुछ बताते हैं। तो ये ना एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने यहाँ पे टीवी नहीं लगवाया। आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि फायरप्लेस के ऊपर टीवी क्यों नहीं लगाया। तो ये रीज़न था कि काफ़ी बारी हम बड़े भी खाते खाते ना मन होता है कि चलो दिन भर काम में बिजी थे, हेक्टिक था, चल टीवी लगा लेते हैं, जो कि हमेशा से होता है। प्रिंस जॉर्ज में भी यही होता था कि बैठते थे खाने और टीवी पे कुछ लगा लेते थे, चाहे कुछ भी होता है, तारक मेहता ही लगा लिया, कॉमेडी शो ही लगा लिया, लेकिन फिर भी खा रहे हैं और देख रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो इसीलिए मैंने नीचे टीवी नहीं लगाया।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है रविवार की सुबह और कल शाम को बच्चों को अनुज को आते आते ना बहुत लेट हो गया। गेम बहुत लंबी चल गई और इतना ज़्यादा थके हुए थे और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उनको। और उनके आने से पहले मैंने सारा कुछ रेडी करके टेबल पे सर्व कर दिया था और वो आए और टूट पड़े और इतना इन्जॉय किया। सबको इतना ज़्यादा पसंद आया और मैं यही बोल रही थी कि मैं आफ्टरनून से लगी हुई हूँ और देखो ख़त्म होने में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे। तो चलो, खुशी होती है अच्छे मील की, यही खूबसूरती होती है कि फटाफट से ख़त्म हो जाता है एंड नो लेफ्ट ओवर्स। तो आज मेरा व्रत है, एकादशी का फास्ट होता है मेरा, मंथ में 2 बार ही आता है। आज सुबह सुबह उठ के मेरी पूजा हो गई है, नहा धो के तैयार हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया, ऊपर कर दिया था क्लीन अच्छे से। मैंने कुक टॉप क्लीन नहीं किया था कल रात को, तो पहले कुक टॉप क्लीन किया। बच्चों को, अनुज को, सबको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, उत्तपम बना दिया था मैंने। और अभी पूजा करके मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और मखाना। नमक नहीं डालती हूँ मैं, और आफ्टरनून में भूख लगे तो फ्रूट्स खा लेती हूँ और नमक एक बार ही खाती हूँ शाम को, लाइक सनसेट होने से पहले ही खा लेती हूँ। वैसे तो जनरली भी हम डिनर ट्राई करते हैं कि सनसेट से पहले ही कर ले, तो रात को एक बार ही मैं नमक ज़रूर खाती हूँ। इतने सारे मखाने मैंने अपने लिए फ्राई नहीं किए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी फास्ट होता है मेरा और मैं खा रही होती हूँ ना, वो आ जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा करके फ्राई कर लिया। और उनके वाले में मैं मसाले, नमक एंड ऑल ऐड कर दूँगी और मेरे लिए ये छोटा सा बोल। धूप इतनी अच्छी लग रही है ना, ठंड की धूप अलग ही होती है ना। हम इंडोर गार्डनिंग भी करते हैं और आउटडोर भी करते हैं। समर्स में आउटडोर करते हैं, जिसका कि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इतने सालों में हमने यही सीखा है कि इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो डेफिनेटली उनका केयर भी बहुत डिफरेंट होता है। तो विंटर टाइम में मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से मंथ में सिर्फ एक बार ही देती हूँ विंटर टाइम में, क्योंकि मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो मंथ में मैं सिर्फ एक बार ही देती हूँ और तब भी आपने देखा है न्यू लीव्स आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और जो बॉटम वाटरिंग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो सिंक में पानी भर देती हूँ या फिर बड़ा सा बोल लेके उसमें पानी भर के और प्लांट को उसके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि सारे प्लांट्स के नीचे ही होल है, तो बॉटम वाटरिंग इसी को बोलते हैं। तो इंडोर प्लांट्स के लिए मैं ये मिरेकल ग्रो का इंडोर प्लांट फूड यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक ही लेना चाहिए। और अगर किसी भी प्लांट में प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि कुछ वाइट समथिंग हो रहा है लीव्स में या कोई इंसेक्ट डेवलप हो रहा है, तो आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हो। बहुत टाइम पहले मेरा एक मनी प्लांट बहुत ख़राब हो गया था, ऐसी वाइट कुछ तो इंसेक्ट आ गया था, तो मैंने नीम ऑयल यूज़ किया था। टचवुड, मुझे काफ़ी टाइम से किसी भी प्लांट में नीम ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं ये वाला नीम ऑयल यूज़ करती थी और अमेज़ॉन से लिया था मैंने, लिंक एंड ऑल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिरेकल ग्रो ब्रांड ठीक लगता है, लाइक हमारे प्लांट्स के लिए वर्क करता है। इनफैक्ट इंडोर प्लांट्स के लिए सॉइल भी डिफरेंट होता है, तो मिरेकल ग्रो का इंडोर प्लांट सॉइल आता है, तो अगर कभी यूज़ करना हुआ तो हम वो वाला यूज़ करते हैं। अदरवाइज
अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जिस भी पॉट में, सॉइल में वो आए होते हैं ना, उन्हीं में रखती हूँ, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आउटग्रो हो गए हैं, उनके रूट्स बाहर निकल रहे हैं और उनको बड़ा पॉट चाहिए, तभी हम चेंज करते हैं, और वो भी समर टाइम पे। विंटर टाइम में तो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ प्लांट्स को। बट काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आज थोड़ा थोड़ा प्लांट फूड मैं सबको दे दूँगी। कितना देना है, मेजरमेंट्स एंड ऑल सारे इंस्ट्रक्शंस बॉटल में लिखे होते हैं, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो उसके इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे, इसलिए मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले बॉटल में जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ो और उसके बाद यूज़ करो। इस वीकेंड वेदर इतना अच्छा है कि कल से ही सोच रहे थे कि बाहर जाए, तो कल का पूरा दिन तो निकल गया है इनका गेम में। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा वॉक करके आएंगे, फ्रेश एयर में जाएंगे। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, मे बी डाउनटाउन जाए, वहाँ पे रिवर साइड है तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे भी वॉक करने में। और टेम्परेचर है अभी 3 डिग्री विच इज़ सो गुड। वैसे थोड़ा क्लाउडी है, सनी ऑलमोस्ट होने वाला है, होपफुली पहुँचते पहुँचते सनी हो जाएगा। बहुत अच्छी धूप हो गई है, सोच ही रहते कि जब तक पहुंचेंगे धूप हो जाएगी। और हल्की हल्की हवा चल रही है, बट वो चिली हवा नहीं लग रही है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। यहाँ का तो यही स्प्रिंग है भाई। और हम जब एडमिंटन आए थे ना, लाइक कनाडा जब आए थे फर्स्ट टाइम 2014 में, तो हम डाउनटाउन में ही रहते थे, इसी एरिया के आसपास, क्योंकि अनुज का ऑफिस यहीं पे था, तो 5 मिनट्स का वॉक था। और तब सिर्फ येशा थी और छोटी सी थी। और इस वाले पार्क में हम एवरी इवनिंग आते थे, एवरी इवनिंग जब तक समर्स थे और अच्छा टेम्परेचर था, हम एवरी इवनिंग आते थे। और दिन भर मैं वेट करती थी इस टाइम का, क्योंकि फुल डे हम घर पे ही होते थे, या फिर ये डे केयर जाना स्टार्ट भी किया, फिर भी मैं घर पे होती थी, और अनुज शाम को आ जाते थे ऑफिस से, और फिर हम एवरी इवनिंग, है ना, एवरी इवनिंग हम इसी पार्क में होते थे। और येशा को कंधे पे बैठा के, ये स्टेयर्स है यहाँ पे, उससे ऊपर नीचे में बहुत फोटोज भी हैं, बहुत फोटोज हैं। इनिशियली तो होता भी है ना कि जब आए थे तो बहुत पिक्चर क्लिक करते, तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ की। इनफैक्ट स्नो टाइम में भी हम आ जाते थे यहाँ पे, काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। और वो है पिंक बिल्डिंग, कनाडा प्लेस। अरे वाह, बॉब के हेयर तो इतनी जल्दी ग्रो हो गए यार, हमें भी बता कि जल्दी जल्दी हमारे हेयर कैसे ग्रो हो। मुझे बता। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।